मॉर्निंग गाइस, आज हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। आज है 31 अक्टूबर 2022। आज है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन, जिस दिन हम जा रहे हैं उनकी सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति देखने, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आज अभी है औरंगाबाद में। औरंगाबाद से हम जाएंगे नासिक, नासिक से केवड़िया और वहाँ देखेंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद स्वप्ना। दिस इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। दिस इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टैचू, अबाउट 182 मीटर्स हाई एंड 595 फीट लंबी स्टैचू है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आपको यहाँ पे क्या क्या है और हम आज पहुँचे सरदार, यहाँ पे कैसे पहुँचना है और कहाँ रहना है, यहाँ पे क्या सुविधा है। अब हम आप पहुंचे हैं होटल प्रमुख इनमें, जो पोइचा में स्थित है। पोइचा जो 50 किलोमीटर है केवड़िया से। ओवरनाइट यहाँ पे पोइचा में स्टे करके हम निकलेंगे सुबह केवड़िया के लिए। केवड़िया अगर आप ट्रेन से आते हो तो केवड़िया रेलवे स्टेशन पे आप उतर के आगे सफर कर सकते हो, और अगर आप बस से आना चाहते हो केवड़िया के लिए तो आप बड़ौदा पे उसकी बस मिलेगी, केवड़िया बस स्टैंड की। तो आप बड़ौदा से केवड़िया बस स्टैंड तक आ सकते हो। और हमारी तरह अगर कार से डायरेक्ट आप आ रहे हो तो कार केवड़िया बस स्टैंड तक ही आती है। केवड़िया बस स्टैंड पे आपको कार पार्क करके यहाँ से आपको फ्री बस सर्विस मिलेगी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक के लिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी बस पर अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचते हो तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बस स्टैंड पे टिकट काउंटर है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, और आपको अंदर लगेज कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं है। तो बस स्टैंड पे ही लगेज के लिए अलग काउंटर है, तो लगेज आप वहां पे छोड़ के आप अंदर प्रस्थान कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन होती है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। एक लाइन में कम से कम हम जब गए थे 5000 से 6000 लोग थे, बहुत बड़ी लाइन थी। तो इसका कृपया ध्यान रखें। अगर आप टिकट परचेज कर रहे हो वहां पे तो 150 रुपीज नीचे के लिए है, और आपको ऊपर अगर जाना है तो 350 रुपीज है। मोस्टली ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो। अंदर बुजुर्गों के लिए आप व्हीलचेयर ले लो, क्योंकि बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है वहां पे घूमने के लिए, तो कंफर्टेबल रहोगे। वहां पे फ्री वाटर सुविधा भी है अंदर, और जो सेकंड स्टेज है उसके यहाँ फ्री टॉयलेट्स और वो की भी सुविधा की गई है अंदर जाते वक्त। वहां पे 2 स्टेजेस है। फर्स्ट जगह जहां आप टिकट लेके अंदर आते हो, और ये सेकंड जगह है जहां से आप अंदर एंटर करते हो। वहां पे आपका लगेज चेकिंग, आपके पर्स चेकिंग और वो सब पूरा आपका भी चेकिंग होके फिर आप अंदर एंट्री कर सकते हो। ये चेकिंग लाइन है जहां से अभी हम सेकंड चेकिंग के लिए अंदर जा रहे हैं। ये अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी के सेफ्टी के लिए इतना सारी सुविधा की गई है यहाँ पे। तो हम चल रहे हैं वॉकवे पे। यहाँ पे जाने के लिए एक वॉकवे है। हाय एवरीबॉडी। हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्चुअली 1947 टू 1950 सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे। यहाँ पे 1947 में वोटिंग हुआ था, जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स 15 मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि हम वोटिंग करेंगे, तो 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आए थे और 3 वोट एमटी थे, और नेहरू जी के लिए कोई वोट नहीं आए थे। पर नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल में नेहरू जी अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने कहा कि डिवाइड एंड रूल करके यहाँ पे हम इंडिया नहीं जीत सकते, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कन्विंस किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद 562
स्टेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब कैसे कि राजा रानी उनका राज्य था यहाँ पे। तो ये प्रिंसली स्टेट्स अगर होते तो पूरा डिवाइड हो जाता इंडिया अपना, इंडिया टुकड़ों में बट जाता। तो ये टुकड़ों में नहीं बटने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर एक किंग और क्वीन को कन्विंस किया कि तुम अपना राज्य छोड़ दो और हम इंडियंस आपका पूरा ख्याल रखेंगे, इंडिया की गवर्नमेंट आपका ख्याल रखेगी। इस तरह वो सारे किंग और क्वींस तैयार हो गए और ये एकजुट बन के ये भारत देश बना। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के नीचे स्थापित किया गया है। इस म्यूजियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी लाइफ हिस्ट्री, कहाँ वो पैदा हुए थे, उनके माता पिता कौन थे, कैसे मूर्ति बनाई गई, उन्होंने जैसे भारत आंदोलन में फ्रीडम के वक्त क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या प्राप्त किया, ये सब दिखाया गया है। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक 14 इंच बड़ी सिर्फ फेस की मूर्ति बनाई गई हुई है, जो आपको ऊपर से नहीं दिखाई देती। सेम ऊपर के हाइट की मूर्ति नीचे इस म्यूजियम में रखी गई है, तो आप पास से भी देख सकते हो। यहाँ पे सेंटर में इस गुजरात में स्थित सब बर्ड्स, इंसेक्ट्स क्या क्या है, इसका पूरा डिटेल में दिखाया गया है। ये वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई जाती है कि कैसे उन्होंने आंदोलन किए। अलग अलग बारडोली एक्ट कैसा है, जहाँ पे सत्याग्रह कैसे किया, सत्याग्रह के वक्त उन्होंने क्या किया, इंडिया पाकिस्तान के वक्त, इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध चला था उसमें उन्होंने अपनी तरफ से क्या क्या नेतृत्व किया, ये सब दिखाया गया है। छोटे मॉनिटर्स है जो बच्चे अपने लैंग्वेज सिलेक्ट करके उस मॉनिटर पे सरदार वल्लभ भाई जी की कहानी देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। इस म्यूजियम से लेके हम ऊपर जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई के हार्ट की तरफ, जो बोलते हैं व्यूइंग गैलरी, उस तरफ जाने वाले हैं हम। अभी व्यूइंग गैलरी जाने के लिए ये एंट्रेंस है, जहाँ ये सिक्योरिटी एलिवेटर ऊपर जाने के लिए व्यूइंग गैलरी है और यहाँ से लिफ्ट जाएगी। अब हम पहुंचे हैं लिफ्ट के अंदर और 38 सेकेंड्स में हम ऊपर पहुंच जाएंगे। इतनी फास्ट है, हम ऊपर पहुंच गए। ऊपर ये व्यूइंग गैलरी है। व्यूइंग गैलरी अभी आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर हम जैकेट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उनके चेस्ट लेवल से देख रहे हैं। 45 फीट हाइट पे है। यह है सरदार सरोवर डैम, जो उनका सपना था वो आज उनके सामने है, उनके मूर्ति के सामने। ये हम वो व्यू गैलरी पॉइंट से देख रहे हैं। दिस इज द व्यूइंग गैलरी। ये देखिए सब कैसे व्यू कर रहे हैं सामने। Now I have come to the viewing gallery। यहाँ से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के आइडल के अंदर हैं। जैसे हमने उनके हार्ट का शेप बनाया है, 45 जैसे अभी हम उनके हार्ट में खड़े हैं। 30 सेकंड में ही लिफ्ट हमें यहाँ तक लेके आते हैं। ये जाले उनका जैकेट का पार्ट है। ये जैकेट की बटन पट्टी है और वहाँ पे राउंड शेप में ऊपर से सेकंड नंबर का बटन जैकेट ऊपर से दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। जाले के बाहर जो पार्ट दिख रहा है वो सॉल का पार्ट है और पैरों से लेके सर तक बाहर से जितना भी मटेरियल लगाया है वो पूरा ब्रॉन्ज है, 1700 मेट्रिक टन। इसमें 85% कॉपर यूज किया गया है और 55% लेड टिन और चिप। 6500 से ज्यादा अलग अलग पार्ट बना के जॉइन किए गए हैं और हर एक पार्ट को नंबर दिया गया येलो टैग।
भी डैमेज हो जाए तो नंबर से बनवा सकते हैं इसे आप। और ये वाइट जो है वो अंदर का स्ट्रक्चरल स्टील है 6000 मेट्रिक टन। कभी 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। 6.5 के अंदर भूकंप आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। इसका कंस्ट्रक्शन एल&टी कंपनी ने किया है लार्सन एंड टुब्रो। स्टैचू को बनाने में लगे थे ओनली 46 मंथ्स और उसके डिजाइनर है डॉक्टर राम वांजी सुथार। महाराष्ट्र के है डुलिया डिस्ट्रिक्ट और कोंडूर गांव। 90 साल की उम्र में उन्होंने डिजाइन किया है। अभी भी है 97 ईयर की। इसके ऊपर भी 15 फ्लोर है लेकिन वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ही रखे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू यहाँ पर ही क्यों बनाया गया, तो इसके पीछे का रीजन है वो सामने सरदार सरोवर डैम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही स्वप्न था नर्मदा नदी पर डैम बनवाने का। और आज हम उन्हीं के हार्ट में खड़े रह के उनके सपनों को देख रहे हैं, वो भी पूर्ण स्वरूप। और इसीलिए उनका फेस भी डैम की ओर ही रखा है। और स्टैचू की हाइट 182 मीटर रखने के पीछे भी रीजन है, गुजरात विधानसभा की सीटें है 182, इसके हिसाब से इतनी है। इस तरफ सातपुड़ा की पर्वतमाला है, यहाँ से 6 किलोमीटर महाराष्ट्र लगता है। इस तरफ विंध्याचल की पर्वतमाला 46 किलोमीटर एमपी लगता है और यहाँ पे गुजरात। ये फ्रंट साइड है, पीछे बैक व्यू देखना है, म्यूजियम में जाना है, फिर उनके चरणों के पास। और आपकी इस टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट। पार्किंग से बस मिलेगी, वो आपको लेके जाएगी। ओके, धन्यवाद। ये देखिए स्ट्रक्चर इन अंदर से कैसा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का। दिस इज एग्जिट पॉइंट। यहाँ से नीचे जा रहे हैं 45th फ्लोर से। कहते हैं बड़े लोगों के चरणों के धूल से ही पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर आ जाती है। इसीलिए अब हम जा रहे हैं फुट व्यू गैलरी, जहां हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों तक जा सकते हैं। यहाँ ऊपर जाने के लिए एलिवेटर की सुविधा भी है। ऊपर पहुंचते ही इस भव्य मूर्ति के दिव्य दर्शन हुए। आंखों में और कैमरा में समा नहीं रही थी, इतनी बड़ी मूर्ति थी। इनके चरणों के पास पहुंच के जो शक्ति मिली है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस भव्य मूर्ति के देखिए पैर के पास सोहम तो उसके नीचे बैठ रहा है। अभी व्यूइंग गैलरी से नीचे उतर के हम जाएंगे फूड कोर्ट की तरफ। फूड कोर्ट यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ से फूड कोर्ट में जाते हैं। फूड कोर्ट में बहुत भीड़ रहती है और काउंटर्स में फूड बहुत अच्छा है। फूड खाने के बाद हम अब पकड़ते हैं शाम के लेज़र शो के लिए सीट्स। यहाँ पे बहुत बड़ी सीट्स है जो शाम के लेज़र शो के लिए बुक करते हैं। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में जो है सरदार वल्लभ भाई का लेज़र शो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।